नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। जहां आप जानेंगे बिहार की 25 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। कांग्रेस कार्य समिति की ऐतिहासिक बैठक पटना में। बिहार में पहली बार सीमांचल में चुनावी दाव, कांग्रेस और ओवैसी की सक्रियता बढ़ी। राहुल गांधी का बड़ा बयान, हाइड्रोजन बम का दावा और संविधान की रक्षा का वादा। कांग्रेस की बड़ी सियासी योजना, राहुल गांधी और बिहार विधानसभा चुनाव। नीतीश कुमार का दावा, बिहार में 20 सालों में आया विकास और शांति का माहौल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। कांग्रेस कार्य समिति की ऐतिहासिक बैठक पटना में। बिहार में पहली बार, जी हां, बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्य समिति की पहली विस्तारित बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ राज्य के कांग्रेसी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अकेले ही पटना पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी इस मौके पर नहीं आई। ये बैठक बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के भविष्य के दृष्टिकोण और रणनीतियों को लेकर अहम मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमांचल में चुनावी दाव, कांग्रेस और ओवैसी की सक्रियता बढ़ी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सीमांचल में चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस और ओवैसी दोनों अपनी सियासी ताकत को स्थापित करने में जुट गए हैं। पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त वोटर अधिकार यात्रा ने क्षेत्र में हलचल मचाई और अब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बहाने पुणे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर जुटा है। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी किशनगंज में अपना चुनावी कैंप लगा चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का बड़ा बयान, हाइड्रोजन बम का दावा और संविधान की रक्षा का वादा। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि जिन हाइड्रोजन बम की बात उन्होंने की थी वो अब तक नहीं आया, लेकिन आने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस दिन यह हाइड्रोजन बम आएगा तब सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की बड़ी सियासी योजना, राहुल गांधी और बिहार विधानसभा चुनाव। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में खुद मैदान में नहीं उतर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी रणनीति को लेकर कदम तेज कर दिए हैं। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ने यह साफ कर दिया कि बिहार में कांग्रेस सरकार का सपना राहुल गांधी के नेतृत्व में अब भी जिंदा है। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले और सबसे बड़े स्तर पर तैयारी शुरू की है। बढ़ते हैं अगली खबर के। नीतीश कुमार का दावा, बिहार में 20 सालों में आया विकास और शांति का माहौल। जी हाँ, सासाराम में एनडीए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्व से कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और राज्य में विकास की एक नई लहर आई है। उन्होंने पुराने शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में लोग शाम के बाद घरों में से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े होते थे और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्षी गठबंधन इंडिया का बड़ा ऐलान, बिहार में अति पिछड़े और भूमिहीनों के लिए नए अधिकार। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया ने एक जोरदार कदम उठाया है। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद गठबंधन ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन घोषणाओं में प्रमुख है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण नियम को पारित करना, पंचायती राज और नगर निकाय में EBC आरक्षण को बढ़ाकर 30% करना और संविधान के तहत सभी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण लागू करना। इसके अलावा SC/ST एक्ट की तर्ज पर EBC एक्ट लाने और अति पिछड़ा जाति जनजाति की भूमिहीनों को जमीन देने का भी वादा किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस और तेजस्वी यादव, बिहार में सत्ता की सियासी चाल। जी हां, बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच सियासी समीकरणों को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ कोई गजब खेला तो नहीं खेल रही है। लोकसभा में चुनाव के समय जैसे लालू यादव ने कांग्रेस के साथ किया था, क्या वैसा ही अब कांग्रेस तेजस्वी के साथ कर रही है? ये बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में उठ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस का बड़ा बयान, तेजस्वी यादव पर कोई औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं। जी हां, बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई औपचारिक घोषणा न किए जाने के बीच कांग्रेस ने एक अहम बयान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव को लेकर किसी औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं है। उनका यह बयान सदाकत आश्रम में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान आया, जहां सीएम चेहरे को लेकर सवाल उठ रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदाकत आश्रम में ऐतिहासिक बैठक, कांग्रेस ने देश की स्थिति पर चिंता जताई। जी हां, पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक ऐतिहासिक मानी जा रही है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे के हवाले से कहा कि यह दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार CWC की बैठक यहाँ हो रही है, जहाँ बड़े नेता स्वतंत्रता संग्राम के लिए जुटे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक, गांधी परिवार के आने को लेकर
सस्पेंस। यहाँ बुधवार की सुबह परिवार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खास होने वाली थी, क्योंकि ये पहली बार है जब राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक यानी कि CWC की बैठक पटना में हुई है और ये बहुत ही ऐतिहासिक बैठक मानी जा रही थी। इसमें कहा गया है कि कई चीज़ों के विचारों पर चर्चा की गई है, कई चीज़ों पर मंथन किया गया है। हालांकि अगर वजह राहुल गांधी का आना तो पक्का था, लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत ठीक ना होने के कारण वो नहीं आ सकी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओवैसी का बड़ा बयान, राजद से गठबंधन पर चुप्पी, मेडिकल कॉलेज पर जारी है संघर्ष। यहाँ किशनगंज पहुंचे AIMIM ने सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत की। ओवैसी ने राजद से गठबंधन को लेकर कहा कि उन्होंने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सिर्फ 6 सीटों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा किशनगंज में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी, बल्कि केवल ये कहा था कि वे कोशिश करेंगे और वह कोशिश अब भी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पप्पू यादव और कांग्रेस क्या मिलेगा CWC बैठक में स्थान। जो यहाँ कल राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पप्पू यादव की मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। पटना में पप्पू यादव के पोस्टर हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें कांग्रेस की महत्वपूर्ण कार्य समिति बैठक में कोई स्थान मिला। यह राजनीति के उस मोड़ पर एक दिलचस्प सवाल बन गया है, क्योंकि पप्पू यादव का कांग्रेस के साथ समीकरण अब और भी ज्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा, चुनावी रणभूमि में नई हलचल। जी हाँ, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार शाम अपनी सीमांचल न्याय यात्रा के तहत किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बागडोगरा एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और वो दफ्तरी पैलेस में ठहरे। ओवैसी की ये यात्रा 24 से 27 सितंबर तक चलेगी, जिसमें वे सीमांचल के विभिन्न प्रखंडों में जनसभाएं करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में टिकट के लिए सियासी दाव, कांग्रेस में बेटों के लिए टिकट की जद्दोजहद। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण की कवायद जोरों पर है और हर पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर अंदरूनी हलचल मची हुई है। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता सामने आ रहे हैं जो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बेटों के लिए टिकट की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इन नेताओं के बीच टिकट पाने की होड़ ने सियासी माहौल में नया मोड़ ला दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के लिए नया गाना, RJD ने उठाया CM चेहरा बनाने का मुद्दा। जी हाँ, पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बीच RJD ने एक नया सियासी दाव खेला है, कदम उठाया है। पार्टी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में एक गाना लॉन्च किया है, जिसमें उनके नेतृत्व की वकालत की गई। गाने के जरिए ये बताया गया कि क्यों तेजस्वी यादव को बिहार का CM होना चाहिए। ये वीडियो RJD के X हैंडल से शेयर किया गया और खुद RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लगाया। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।